जय जवाहर संगवारी हो। लॉजिकल वर्ल्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में आपका स्वागत है। जैसे ये हमारे समाज शास्त्र का जो निःशुल्क जो मेंस का जो क्लास चल रहा था, ये उसका अगला टॉपिक है और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण के कारण और जो सामाजिक परिवर्तन को जो कारण जो सिलेबस में दिया गया है उसको हम लोग यहाँ कवर करेंगे। हमारे सिलेबस में दिया है सामाजिक नियंत्रण क्या है, ये डायरेक्ट सिलेबस में दिया है सामाजिक नियंत्रण क्या है। क्या होता है सामाजिक नियंत्रण, ये सिलेबस में दिया है। लिखना है सामाजिक नियंत्रण, यही से स्टार्ट करेंगे। समाज के मूल मान्यता को बनाए रखते हुए समाज में नवाचार लाना तथा एक विकसित समाज की भावना विकसित करना ही सामाजिक नियंत्रण है। क्या होता है सामाजिक नियंत्रण, अपने हिसाब से लिखना। सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, समाज की मूल मान्यता को बनाए रखते हुए समाज में नवाचार लाना ही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। या लिख सकते हो समाज की मूल मान्यता को बनाए रखते समाज में एकता, समन्वय, सहयोग, भाईचारे इत्यादि की भावना का विकास करना ही सामाजिक नियंत्रण है। वो भी सही है। क्या होता है सामाजिक नियंत्रण के साधन, दो प्रकार के साधन है। एक होते हैं अनौपचारिक साधन, ये मुख्यतः अलिखित होते हैं पर ये क्या होते हैं, प्राचीन होते हैं। सामान्यतः ये नैतिकता पर आधारित होते हैं। ये अलग अलग पॉइंट भी लिख सकते हो ना, ये भी सही है। लेकिन ये क्या होते हैं, और लिख सकते हैं ये सीमित क्षेत्र में होते हैं। जबकि ये क्या होते हैं अनौपचारिक साधन, ये हमेशा लिखित होते हैं। ये क्या होते हैं, नवीन आधार होते हैं, जो नवीन वर्तमान के आवश्यकताओं के अनुसार होते हैं। ये इसमें भी क्या होते हैं औपचारिक में, ये इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। क्षेत्र क्या होता है इसका, विस्तृत होता है इसका। उसी के बारे में नीचे लिखा गया है। इसमें नहीं लिखा होगा तो भी इसको आप हेडिंग पॉइंट डाल के लिख सकते हो। 4-5 पॉइंट अलग से लिख सकते हो। पहले क्या होते हैं अनौपचारिक साधन, इसमें सबसे पहले है जन रीतियां। समाज द्वारा स्वीकार जो रीति होते हैं उसे जन रीति कहते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा लिखना, ज्यादा नहीं रहता। उदाहरण लोकाचार, कोई जन रीति आगे चलकर क्या हो जाता है, लोकाचार हो जाता है, जिसमें समूह कल्याण की भावना पाई जाती है। इसी में क्या होता है, इसमें समूह कल्याण की भावना पाई जाती है। यहाँ लिख सकते हो समाज द्वारा स्वीकार रीति जन रीति कराते हैं। जैसे एक लाइन में लिख सकते हो, जैसे क्या माता पिता या गुरुजन की आदर सम्मान करना। उसी प्रकार क्या होता है लोकाचार, इसमें समूह कल्याण की भावना पाई जाती है। एक उदाहरण लिख सकते हो, बाकी और अन्य नहीं लिखना क्योंकि जगह नहीं रहेगा। अगर 4 नंबर 8 नंबर में पूछेगा तो, और अलग अलग पूछेगा तो अलग, इसके पिछले टॉपिक पढ़ा चुके हैं उसको देख सकते हो आप। उसके बाद है क्या होता है अनौपचारिक में प्रतिस्पर्धाएं। ये क्या होते हैं, अचेतन होते हैं। दूसरा होते हैं ये सतत चलते हैं, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अहिंसात्मक होते हैं और क्या होते हैं नियमबद्ध होते हैं। उसी प्रकार विश्वास और प्रथाएं, व्यक्ति की जो विश्वास होते हैं, किसी के ऊपर आस्था होना, उसी बारे में बताया गया। विश्वास, प्रथाएं, नैतिकता, व्यक्ति में क्या होता है नैतिक और नैतिक मूल्य का विकास होना। उदाहरण में देख सकते हो जैसा उचित अनुचित के बीच भेद कर लेना, के बीच अंतर कर लेना, अंतर को जानना, उसे क्या बोलते हैं नैतिकता। जनमत संग्रह मतलब जो जनमत संग्रह मत डालते हैं उसके बारे में बताते हैं। जनमत संग्रह के माध्यम से भी औपचारिक साधन है। प्रचार प्रसार, ये भी है, प्रचार प्रसार है इसका प्रमुख आधार है। इसके किसी भी जैसे समाज में कुछ कार्य करना रहता है, प्रचार प्रसार। जैसे उदाहरण लिख सकते हो, जैसे जो कठपुतली के माध्यम से जैसे पहले आते थे, या नाचा गम्मत, ये भी उसका आधार है प्रचार प्रसार। नाचा गम्मत, रहस, हास्य प्रसंग, जैसे हास्य प्रसंग इसमें भी लिख सकते हो। जिसमें से नाचा गम्मत लिखेंगे तो इसमें रहस लिख सकते, इसमें रहस लेंगे नाचा गम्मत लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हो, बस हेडिंग बताना चाहिए। नेतृत्व क्षमता का विकास, ये भी आधार है। समाज में क्या होता है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव के माध्यम से भी किसी प्रकार में समाज के किसी को जैसे बहिष्कृत कर देना
या जुर्माना लगाना, ये भी उसका आधार है, जो अलिखित रूप से होते हैं। और अन्य भी लिखना चाहते तो लिख सकते हो उसमें। परिवार, भाई परिवार के द्वारा भी होता है। देख दूसरा, क्रीड़ा समूह। तीसरा है नातेदारी। चौथा होते हैं पड़ोसी, इसके माध्यम से भी होते हैं, ये भी अलिखित है। अलिखित में इसको भी डाल सकते हैं, परिवार, क्रीड़ा समूह, नातेदारी, पड़ोसी, ये भी आधार है उसका। उसके बाद होते हैं औपचारिक समूह। क्या होते हैं उसके बाद? औपचारिक समूह। यहाँ गलत, ये अनौपचारिक लिखा है, इसको काट देना। ये क्या होते हैं? औपचारिक साधन है, यह लिखना है औपचारिक साधन। वो अनौपचारिक है, ये औपचारिक है। क्या होता है औपचारिक साधन? कानून बनाकर। सबसे पहले जैसे उदाहरण लिख सकते हो, छत्तीसगढ़ में क्या है, जैसे टोनही प्रताड़ना जो निषेध अधिनियम 2005। दूसरा लिख सकते घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। दो चाठिया और जितना का नाम है, जैसे ST/SC एक्ट 1989 है, जो साथ में जैसे अनुसूचित जाति जो अत्याचार, अनुसूचित जाति सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1900 हम लोग पढ़ते 1955, जो 7 पेपर का 2 चार्ट दिया है, 7-8 दिया, उसमें 2 चार्ट लिख सकते हैं। जैसे भ्रष्टाचार निषेध अधिनियम को लिख सकते हो, XYZ 2 चार्ट लिख सकते हो आप, उतना ज्यादा जगह भी नहीं रहेगा। शिक्षा के माध्यम से बता सकते हो, उदाहरण के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से लोगों में क्या कहते हैं, प्रचार प्रसार करना, जैसे नई शिक्षा नीति 2020, इसके बारे में लिख सकते हो। पुलिस के माध्यम से, जो अनैतिक कार्य को रोकने के लिए पुलिस के माध्यम से भी, जैसे संज्ञेय अपराध के बारे में लिख सकते हो। अदालत के माध्यम से, जैसे सजा सुनाना। राज्य के माध्यम से, राज्य सरकार क्या करते हैं, कानून बनाते हैं जो राज्य स्तर पर लागू होते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। इसके आगे है सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य या विशेषता। क्या है इसका उद्देश्य? क्या है सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य? पहला सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य होता है समाज में एकता की भावना को बनाए रखना। सबसे पहले क्या होता है सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य? समाज के मूल मान्यता को बनाए रखना, समाज में एकता की व्यवस्था को बनाए रखना, ये समाज की मूल मान्यता को संरक्षण करना। दूसरा है परिस्थिति प्रदान करना। क्या होता है? परिस्थिति प्रदान करना। अलग से हेडिंग डाल लेना इसको, परिस्थिति ना, स्थिति नहीं, परिस्थिति प्रदान करना। फिर क्या है? भूमिका प्रदान करना। समाजीकरण में यदि सामाजिक परंपरा है, संस्कृति की रक्षा करना। अलग अलग से हेडिंग डाल लिख सकते हो। संस्कृति की रक्षा में सहायक होते हैं। सामाजिक विघटन को रोकना, इसका अगला और टॉपिक आएगा आपको, सामाजिक विघटन आएगा, जैसे हम इसे पढ़ेंगे, जैसे विषमता, नियमहीनता, इसी के सिलेबस में आएगा। इसके बाद का जो टॉपिक है उसमें रहेगा अनैतिक अनुचित कार्य को रोकना। एक बार और बोल देता हूँ, पहले क्या होता है, समाज में एकता, व्यवस्था, शांति, एकता, भाईचारे की भावना का विकास करना, अनैतिक कार्य को रोकना, परिस्थिति प्रदान करने में सहायक, भूमिका प्रदान करने में सहायक, सामाजिक परंपरा, समाजीकरण में सहायक, सामाजिक विघटन को रोकना, अनैतिक अनुचित कार्य को रोकना, उसके बाद कह समाज में व्याप्त अंधविश्वास। समाज जो व्याप्त जो रूढ़िवादियां है, जो रूढ़िवादी जो अंधविश्वास है, उसको रोकने में ये सहायक होते हैं। समाज में नवाचार लाना, समाज में वैज्ञानिकता की भाव का विकास करना, समूह कल्याण की भावना रखना, नारी शक्ति की भागीदारी, इसको ऊपर में लिख सकते हो आप, लिखना चाहते हो, नारी शक्ति की भागीदारी का विकास करना। समाज जो भेदभाव है, जैसे छुआछूत, उदाहरण की दे सकते हैं, जैसे हम लोग छुआछूत लिखते हैं, या इसको आप अस्पृश्यता लिखते हैं, उसको लिंग भेद, जो लिंग भेद है, जो जातिवाद है, ये अलग अलग इसको लिख सकते हो, लिखना चाहते हो, जातिवाद है, जो क्षेत्रवाद है, जो क्षेत्रवाद की भावना, जो भाषाई विवाद है, जो भाषाई विवाद है, अभी चल रहे हैं बहुत ज्यादा भाषाई विवाद, जैसे महाराष्ट्र में जैसे मराठी भाषा, कन्नड़ भाषा, तमिल भाषा, इस प्रकार से इसको और अलग हेडिंग डाल के इसको लिख सकते हैं। छुआछूत की भावना, लिंग भेद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषाई विवाद, बहुत सारा है। साथ ही व्यक्तियों में व्यवहारों को नियंत्रण करना, उसका व्यवहार क्या होता है, अनैतिक व्यवहार को रोकना, नियम तोड़ने वालों को क्या देना, दंड देना, और तनाव संघर्ष को कम करना, साथ में सहयोग की भावना लाना। इसके आगे क्या है, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। सामाजिक परिवर्तन की विशेषता क्या होता है सर? सामाजिक परिवर्तन सर पहले क्या हो, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। पहले क्या लिखेंगे इसमें,
सामाजिक परिवर्तन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा क्या होते हैं? सार्वभौमिक प्रक्रिया है ये। तीसरा है ये सामाजिक प्रकृति के होते हैं। हमेशा ये कौन सा प्रकृति के होते हैं? सामाजिक प्रकृति के होते हैं सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन ही समाजीकरण की भावना लाना। सामाजिक परिवर्तन क्या है? इसमें गलत लिख दिया, इसे समाजीकरण लिखना है। इसमें समाजीकरण की भावना लाना, ये भी लिख सकते हो। जटिल तथ्य है। कौन सा? ये जटिल तथ्य है। साथ में भविष्यवाणी इसमें नहीं किया जा सकता है। इसमें कभी भी सामाजिक नियंत्रण में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। ये सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है। सबसे ज्यादा है यही, ये क्वेश्चन सबसे यहाँ के एक एक जो हेडिंग रहेगा उसी में से अलग अलग क्वेश्चन बना बना कर पूछा जा रहा है इसमें से। सामाजिक परिवर्तन हेतु कारक, उत्तरदायी कारक, या कारण क्या है या कारक क्या है, ये अलग अलग 10 नंबर में इसमें क्वेश्चन पूछा। एक टॉपिक उठाकर 10 नंबर में पूछा गया है। इसको आप ब्राह कारण के रूप में ऐसे दे सकते हो। आप यहाँ से कारण लिख सकते हो, या कारक पूछा है तो कारक लिख सकते हो। सामाजिक परिवर्तन है तो कौन कौन सा कारक है? एक होता है ब्राह कारक, दूसरा होता है आंतरिक कारक। ब्राह कारक क्या होता है? जैसे अंतरराष्ट्रीय युद्ध होना, जैसे अभी रूस यूक्रेन जो युद्ध है, तो वहां से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन कर रहे हैं, उस जगह को छोड़कर एक से दूसरे स्थान में आ रहे हैं। ये उसके प्रमुख कारण, इसके बारे में लिख सकते हैं। दूसरा व्यापारिक कारण या टैरिफ नीति के बारे में लिख सकते हो, थोड़ा सा लिख सकते हो, ज्यादा नहीं। उसके बाद होता है आंतरिक कारण। इसमें जो राष्ट्र के अंदर जितने भी है, यहां से स्टार्ट है आंतरिक कारण। पहला है आंतरिक कारण के अंदर आता है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारणों को क्या लिखेंगे? सबसे पहले से बाढ़ आना, भूकंप, जलवायु परिवर्तन इत्यादि इसका प्रमुख कारण है। उसके बाद है नारी शक्ति की शिक्षा। इसे क्या होगा? नारी शक्ति की शिक्षा लगातार विस्तार हो रही है। इसमें क्या होता है? वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं, स्वावलंबी हो रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा लिख सकते हो। जैसे 1951 में इतना % शिक्षा था, वर्तमान में लगभग 75% शिक्षा है, 80% लगभग करके लिख सकते हो तो भी सही। उसके बाद होता है जैविक या प्राणीगत कारण। डार्विनवाद की अवधारणा बताई गई है इसमें। जैसे डार्विनवाद ने बोला है जीवों में संतान उत्पत्ति की अनंत सीमा होती है, और जो जीव इस परिस्थिति को अपने आप को समन्वय कर लिया है, वह जीव आगे बढ़ गया, और जो जीव उसे समन्वय नहीं कर पाए हैं, वो जीव समाप्त हो गई है। जैसे उन्हें जिराफ की उदाहरण दिया था, उस प्रकार से है। उसी प्रकार इसमें देख सकते हैं जनसंख्या कारण। जनसंख्या वृद्धि या कमी होने से क्या होता है? परिवर्तन। जैसे जन्म दर, मृत्यु दर में होने वाली परिवर्तन। अगर उदाहरण देना चाहते हो तो उदाहरण दे सकते हो। जैसे वर्तमान में IMR, जैसे छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे तो 38 है, जैसे भारत में देंगे तो 28 है। अलग से दे सकते हो, कोई भी भारत में इतना है, छत्तीसगढ़ में इतना है, दिखा सकते हो। उसी प्रकार MMR बता सकते हो, मदर मोर्टेलिटी रेट अलग है। तो MMR ये प्रति लाख में होता है। जैसे भारत में बताएंगे तो 97 है, जैसे छत्तीसगढ़ में बताएंगे तो ये अलग है, 137 है। तो आप जो भी आधार में इसको बता सकते हो जनसंख्या कारण में। उसके बाद होता है प्रौद्योगिकी कारण। जैसे वर्तमान में जो प्रौद्योगिकी जितना लगातार बढ़ रहे हैं, यांत्रिकरण बढ़ रहे हैं, औद्योगिकरण बढ़ रहे हैं, ये इसके प्रमुख आधार है। उसके बाद है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण को क्या दे सकते हैं? जैसे वर्तमान में जैसे पूंजीवादी की अवधारणा है, नगरीकरण की अवधारणा है, सब अलग अलग हेडिंग थोड़ा थोड़ा दे दे के यहाँ ऐसे लिख सकते, हेडिंग डालना है बस। आर्थिक कारण लगातार, भौतिकवादिता की नीति, मनोवैज्ञानिक कारण, और राजनीतिक कारण, जैसे राजनीतिक भागीदारी लगातार बढ़ना। उसी प्रकार वैचारिक प्रभाव, वैचारिक कारण बता सकते हो आप। जो भी पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के बीच में अंतर बता सकते हैं, दोनों के विचार में तुलनात्मक रूप से अलग अंतर पाए जाते हैं। व्यक्तित्व का प्रभाव, इसको अलग से हेडिंग डाल सकते हैं। व्यक्तित्व, जैसे यहाँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बता सकते हो, गांधी जी के बारे में बता सकते हो आप, दयानंद सरस्वती जी के बारे में बता सकते हो आप, राजा राम मोहन राय जी के बारे में बता सकते हो, जैसे सती प्रथा को अंत कर दिया। ज्योतिबा फुले जी के बारे में आप बता सकते हो, जैसे पुणे में जैसे देश का प्रथम बालिका विद्यालय खोला था, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। जैसे इसमें DAV स्कूल के बारे में हल्का से, ज्यादा नहीं दे सकते हो तो एक एक लाइन बता दोगे तुम। अंबेडकर जी के बारे में बता सकते हो, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में बता सकते हो एक लाइन में। तो जगह रहेगा तब की बात है। व्यक्तित्व प्रभाव इसमें
नगरीकरण का प्रभाव, बस लगातार नगरीकरण बढ़ रहा है। तो नगरीकरण में क्या होता है, इससे शिक्षा का विस्तार होगा, शिक्षा स्वास्थ्य का विस्तार होगा, साथ ही संचार का विस्तार होगा, इस प्रकार से अलग अलग। उसी सार्वभौमिकरण का प्रभाव, जैसे एलपीजी की अवधारणा में हम लोग क्या बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े, तो सार्वभौमिकरण बता सकते हो, जैसे वस्तुओं सेवाओं को आयात निर्यात बढ़ना। साथ में एफडीआई के बारे में हल्का सा अगर लिखना चाहते हैं, एफडीआई के बारे में लिख सकते हो। पूरा हर चीज को चारों तरफ से देख के तुरंत लिखना है वर्तमान परीक्षा पैटर्न आधार पर। सामाजिक परिवर्तन है तो सांस्कृतिक परिवर्तन, ये क्वेश्चन पूछा है एक बार 10 नंबर का। आप 2-3 प्रकार से क्वेश्चन घुमा सकते हैं। ऐसे पूछेगा सामाजिक परिवर्तन हेतु जो सांस्कृतिक कारण किस प्रकार उत्तरदायी है समझाइए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है 10 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है सामाजिक परिवर्तन होती जो सामाजिक जो परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन में कितना उत्तरदायी है समझाइए, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 2-3 प्रकार के पूछ सकता है, बस देखना है सांस्कृतिक कारण को। इसमें अलग अलग है इसका टॉपिक को, जैसे हम सामाजिकरण के जो सिद्धांत पढ़ेंगे इसके बाद सामाजिक परिवर्तन है तो जो सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें भी इसको कनेक्ट करेंगे दोनों तरफ से, क्योंकि वो इसका प्रमुख टॉपिक है उसमें से। जैसे क्या है, इसका ऊपर में एक लाइक लिख सकते हो, संस्कृति सीखी हुई एक व्यवहार है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। संस्कृति क्या होती है, सीखी हुई एक व्यवहार है जो किसी भी व्यक्ति समूह या समाज के मूल मान्यता के साथ साथ विरासत है, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। क्या क्या परिवर्तन हुआ देख सकते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन में हम लोग। पहला खान पान में परिवर्तन, पहले क्या होता है खान पान, पहले क्या होता है खान पान केवल अपने समाज तक ही सीमित था, वर्तमान में ऐसा नहीं है। दूसरा आप विवाह प्रथा में परिवर्तन, जैसे अब वर्तमान लिख सकते हो अंतर जाति विवाह, इसके बारे में लिख सकते हो थोड़ा बहुत 2-3 लाइन। मृत्यु भोज में परिवर्तन, अब क्या होता है मृत्यु भोज की प्रथा लगभग कुछ कुछ समाज में समाप्त हो गई है, लेकिन अभी भी प्रगति में है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, इसके बारे में सब। पहला खान पान में परिवर्तन, विवाह प्रथा में परिवर्तन, मृत्यु भोज में परिवर्तन, नैतिक और नैतिकता में परिवर्तन। पहले क्या होता है प्रशासन उन्मुख था, लोक प्रशासन में पढ़ेंगे हम लोग क्या होते थे, पहले प्रशासन उन्मुख था, अब प्रशासन उन्मुख से क्या हो गया, अब ये सामाजिक उन्मुख की ओर हो गए, सामाजिक उन्मुख की ओर हो गई है, इसके बारे में लिख सकते हो हल्का से। समाज में शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में हल्का हल्का। भौतिकवादी, भौतिकतावादी के बारे में थोड़ा सा, भौतिकतावादी क्या होते हैं, पूंजीवादी की अवधारणा है, वर्गवाद की अवधारणा है। साथ ही पर संस्कृतिकरण, व्यक्ति एक दूसरे के संस्कृति के प्रभाव में आता है और उसकी कुछ संस्कृति के जो अच्छे चीजों को, अच्छे गुणों को अपने संस्कृति में स्वीकार कर लेता है, ये भी उसका प्रमुख कारण है उसका। और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, ये प्रमुख है पाश्चात्य संस्कृति, जैसे हमारे वर्तमान में लिख सकते हो यहाँ, जैसे पिज्जा बर्गर, ये इसके बारे में लिख सकते हो, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। साथ में नारी शक्ति की भागीदारी, क्या है इसके नारी सांस्कृतिक प्रभाव, नारी शक्ति की भागीदारी क्या कैसे लिखेंगे, पहले खान पान में प्रभाव, दूसरा मृत्यु भोज, उसके बाद विवाह प्रथा में परिवर्तन, उसके बाद है पर संस्कृति ग्रहण, भौतिकवादी, नैतिकता, पाश्चात्य संस्कृति, नारी शक्ति की भागीदारी। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, चरण या प्रक्रिया, आपके सिलेबस में दिया है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं को समझाइए, प्रक्रियाएं तो उसी को बोलते हैं चरण या उसी को बोलते हैं प्रक्रिया। प्रक्रियाएं को प्रक्रिया या चरण या स्तर भी बोल सकते हैं। तो समाज में कैसे लिखेंगे, समाज में होने वाले प्रमुख परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन। दूसरा आप लिख सकते हो क्या है प्रक्रिया, समाज की मूल मान्यता को बनाए रखने हेतु समाज में होने वाली नवाचार की प्रक्रिया ही सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। निम्नलिखित है, पहला क्या होता है उद्विकास, पहला क्या होता है उद्विकास, हल्का हल्का इसमें देखो क्या है, पहला है उद्विकास, दूसरा है क्रांति, तीसरा है प्रगति और चौथा है विकास। अभी वर्तमान में इसी का बात होता है, विकास सबसे ज्यादा। तो पहले उद्विकास क्या होता है, मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं उसमें से। जैसे गर्भ, जो गर्भ शिशु होते हैं, गर्भ शिशु, उससे बाद क्या होता है बच्चे जब होते हैं तो शैशवावस्था से गर्भ शिशु के बाद क्या होता है, जैसे वो बालक बनते हैं, बालक से जैसे वो किशोरावस्था होते हैं, फिर वयस्क अवस्था बनती, और ये हमेशा एक दिशिक होते हैं। फिर हम लोग यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाते, यहाँ से यहाँ पहुंचते हैं और क्रमिक रूप से चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, इसी के बारे में बताया गया है।
यह निरंतर और धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। कौन सा है? हमेशा निरंतर और धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, सरल से जटिल की ओर जाते हैं। देखो, हमेशा धीमी गति से यहाँ धीमी गति से क्रमिक रूप से बढ़े, लगभग 60 साल में वृद्ध हो गए। दूसरा, यहाँ सरल थे, सरल से क्या हो गए? एकदम जटिल थे, आकार, रंग, रूप इत्यादि में परिवर्तन हो गए। हमेशा एक दिशिक है, यहाँ से यहीं आ रहा है, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती, इसका हमेशा एक दिशिक में होने वाली परिवर्तन है। दूसरा, यह स्वचालित प्रक्रिया है, ऐसे नहीं कि कभी भी बंद हो जाएगा, नहीं, ये एकदम निरंतर चलते रहता था, स्वचालित प्रक्रिया है। साथ में मूल्य रहित, इसका कोई मूल्य नहीं होता। इसका क्या होता है? मूल्य रहित प्रक्रिया, इससे कोई मूल्य नहीं होता उसका। और ये इसमें पुनरावृत्ति का अभाव है। इसमें क्या होता है? पुनरावृत्ति, जैसे एक शिशु से वृद्ध बन गए कोई व्यक्ति या किशोर बन गए शिशु से, फिर वो ऐसे नहीं बन सकते ना, इसी कारण क्या होता है? इसे पुनरावृत्ति का अभाव होते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, बचपन से वयस्क तथा वृद्ध के रूप में, और दूसरा है शिशु से किशोर या तरुण के रूप में। कोई भी एक उदाहरण लिख सकते हो, जगह रहेगा दोनों उदाहरण लिख सकते हो। ये क्या है? सबसे पहले है उद्विकास, उसके बाद है प्रगति। प्रगति क्या होता है? वांछित दिशा में होने वाली परिवर्तन है। वांछित मतलब होते सभी दिशा में, हर दिशा में होता है, उसे प्रगति कहते हैं। यहाँ 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 अर्थात इसी को बोल रहे हैं वांछित दिशा में होने वाली परिवर्तन। दूसरा, एक मूल्य पर आधारित होते हैं। प्रगति क्या होते हैं? मूल्य पर आधारित होते हैं, जबकि इससे पहले उद्विकास मूल्य उसमें नहीं होता, उस मूल्य को आंका नहीं जा सकते। ये हमेशा साध्य होते हैं। क्या होते हैं? साध्य होते हैं। अब ये तुलनात्मक होते हैं, इसमें तुलना कर सकते हैं प्रगति को, एक संस्कृति या एक स्थान की प्रगति और दूसरे स्थान की प्रगति। ये चेतन प्रक्रिया है, ये हमेशा क्या होते हैं? चेतन प्रक्रिया है, और लाभ अधिक और हानि इसमें कम होते हैं। उसके बाद होते हैं विकास। अभी वर्तमान यही उदाहरण है विकास की अवधारणा। ये सचेतन प्रक्रिया है, इसमें साध्य होते हैं कि हम लोग विकास देखते हैं कि जैसे बस्तर क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, मध्य छत्तीसगढ़ में कितना विकास हुआ है, या सरगुजा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। जैसे इसी कारण चलाया रहे ना अभी, बस्तर सरगुजा की ओर देखो, इस प्रकार से है। तो ये विकास के बारे में बताएं। ये साधन है, ये भौतिक जगत है, माप या तौल सकते हैं, सरल है। यहाँ ज्यादा विकास है, यहाँ कम, ऐसे माप या तौल सकते हैं, इसके बारे में बताए गए। पूर्व नियोजित प्रक्रिया है, जैसे बजट के माध्यम से घोषणा करते हैं ना, बजट के माध्यम से पूर्व नियोजित है, हम लोग यहाँ विकास करेंगे, या बजट के माध्यम से जैसे घोषणा किए है विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़, इस प्रकार से। क्रांति, क्रांति क्या होता है? ये तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया है। ये सामान्यतः हिंसात्मक या अहिंसात्मक होते हैं, मुख्यतः हिंसात्मक होते हैं। जैसे 1857 की क्रांति, तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं। दूसरा क्या होते हैं? इसमें लिख सकते हैं अनियोजित प्रक्रिया था, पहले से नियोजन नहीं बना सकते इसमें। और जैसे ये हिंसात्मक प्रक्रिया, मुख्यतः या अहिंसात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हिंसात्मक प्रक्रिया। उदाहरण 1857 की क्रांति। इसका अगला टॉपिक रहेगा सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। ये सिद्धांत अगला टॉपिक रहेगा, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा गया 10 नंबर में, जैसे चक्रीय सिद्धांत को समझाइए, उसी प्रकार रेखीय सिद्धांत को समझाइए, कोई एक जने का समर्थक, जैसे स्पेगलर का सिद्धांत, टायनबी का सिद्धांत, सोरेकिन का सिद्धांत और कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। ये अलग अलग सिद्धांतवादी है, उसके बारे में बताएंगे। अगला टॉपिक यही रहेगा। लगभग एक क्लास है, ये लगभग आधे घंटे का क्लास रहेगा। तब तक धन्यवाद।